आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुसलमानों को अगर अपनी तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले उन्हें सियासी तौर पर बेदार होना होगा। जिस तरह से वो अभी भी जज्बाती तौर पर जात पात और बरादरी में बंटकर वोट करता है तो आगे आने वाले दिनों में भी उसका सियासी इस्तेहसाल जारी रहेगा और वो सियासी जमातों के लिए भी इर्रेलेवेंट होता जाएगा। उसे अपनी सियासी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए अक्लमंदी की जरूरत है। अगर अभी भी समझदारी से काम न लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान धीरे धीरे कर तमाम सियासी जमातों के लिए सियासी अछूत हो जाएंगे। मुसाहिब की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती, ये वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था। मुनव्वर राना का ये शेर मुल्क की सियासत में मुसलमानों की जगह और उनकी पहुंच को बखूबी बयां कर रहा है। तारीख के वक्त पलटे जाएं और अगर पहली लोकसभा से 16वीं लोकसभा तक का तज्जिया किया जाए तो ये पता चलता है कि 1980 को छोड़कर अब तक मुसलमानों की नुमाइंदगी लोकसभा में हर गुजरते 5 साल में घटी ही है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 11 मुसलमान अरकान पार्लियामेंट चुनकर आए थे, जिसके लिए सिर्फ 42 मुसलमान उम्मीदवार ही मैदान में थे। हालांकि 1980 में उन्हें सबसे ज्यादा 49 सीटें मिली, लेकिन ये नंबर भी 291 मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के बाद मिले थे। 90 की दहाई में ये तादाद कम होकर 25 से 30 सीटों में सिमट गई। तो वहीं 2004 और 2009 में ये 34 और 30 थी, यानी कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में भी नंबर बेहद कम ही था। और 16वीं लोकसभा में सिर्फ 23 मुसलमान चुनकर पार्लियामेंट में आए और तबस्सुम हसन की कैराना सीट से जीतने के बाद अब ये तादाद 24 हो गई है। हिंदुस्तान में तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं, यानी कि करीब 14%। मगर 16वीं लोकसभा में इस वक्त सिर्फ 24 मुसलमान हैं, यानी कि 4.2%। और इन 24 में से भी सिर्फ एक मुस्लिम खातून ही पार्लियामेंट तक पहुंच पाई। अगर इस डेटा पर गौर किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुजरते वक्त और बढ़ती आबादी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी इतनी मायूस कुन क्यों है। 1980-84 के उस दौर से अगर 2014 का मवाजना करें तो ये पता चलता है कि 80 के दौर में मुसलमान उम्मीदवार इसलिए जीते क्योंकि मैदान में सिर्फ 1 या 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे। और अब हालात ये है कि एक सीट पर 5 से 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अगर यहाँ पर कुछ सीटों का एग्जाम्पल दिया जाए तो पता चलता है कि सहारनपुर सीट पर मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद कांग्रेस के इमरान मसूद यहाँ से इसलिए हारे क्योंकि उनके मुकाबले उनके चचेरे भाई शाहजान मसूद सपा के टिकट पर लड़ रहे थे। मसूद करीब 70,000 वोटों से हारे, जबकि उनके चचेरे भाई को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान की हार की बड़ी वजह कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान को मिले 1.5 लाख से ज्यादा वोट थे। यूपी इलेक्शन में भी हमने देखा था कि मुस्लिम वोट रीजनल और नेशनल पार्टीज में बढ़कर बिखर गया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। मुसलमानों ने कभी अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाई। मुस्लिम लीग केरल तक सिमटी हुई है और ओवैसी की पार्टी भी एक दायरे में ही है, लेकिन मुसलमानों ने हर पार्टी को वोट देकर उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाए। देश में बहुत ही कम सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाली हैं, वरना ज्यादातर सीटों पर मुसलमान बिखरे हुए हैं। अब ऐसे में मुसलमान करें तो क्या करें। सबसे पहले मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। उन्हें ये जानने की और समझने की जरूरत है कि वो अपने दम पर सियासत की ये डगर पार नहीं कर पाएंगे जब तक दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को वो अपने साथ न ले लें और उन्हें ये यकीन न दिलाएं कि उनके हक की आवाज में बराबरी के साथ उनके साथ खड़े हैं। मुसलमानों को अपना यहाँ ये भी तज्जिया करने की जरूरत है कि जहाँ एक तरफ हिंदू कंसोलिडेट होकर वोट कर रहे हैं तो वहीं मुसलमान अभी भी जात बिरादरी में बिखरे हुए और बटे हुए हैं और इसी की बिना पर अभी भी बड़े पैमाने पर वोट करते हैं, जिसका नतीजा उनके सामने है। अगर मुसलमानों को अपना सियासी इस्तेहसाल रोकना है तो उन्हें अक्लमंदी के साथ अपने एक एक वोट की अहमियत और कीमत को समझकर अपना नुमाइंदा चुनने की जरूरत है। अगर अभी भी समझदारी से काम न लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान धीरे धीरे कर तमाम सियासी पार्टियों के लिए सियासी अछूत बन जाएंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो रोते क्यों हो।
पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मुस्लिम मुद्दों से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटा जरूर दबाएं।